दुश्मन कहानी। रोहन का दुश्मन एक दिन रोहन के ही पास आया और उससे बातें करने लग गया और बोलने लगा कि कैसा है तुम रोहन। पलक झपकते हुए उसने देखा कि ये तो मेरा दुश्मन है, ये आज कैसे मेरे से बातें करने आ गया। तो रोहन उससे ढीली सी आवाज में बोलता है, ठीक हूं। तो वह बात को आगे बढ़ाई जाता है जैसे कि उसका दोस्त हो, ऐसे ड्रामा करी जाता है। पर रोहन उसके पास ज्यादा खुलता ही नहीं है। उसको पता होता है कि ये मेरा दुश्मन है, आज इसको कोई गर्ज होगी तो ही मुझे बुला रहा है, तो बस फिर बोलता है। पर रोहन उससे अपना मुंह ही पीछे की ओर कर लेता है, उसे इग्नोर सा कर देता है। तो उसका दुश्मन उसके हक की बात करने लग जाता है, उसकी सिफतें करने लग जाता है। पर फिर भी रोहन पर कोई असर ही नहीं होता, क्योंकि उसने गाट गाट का पानी पिया होता है, उसने दुनिया देखी होती है। तो वह दुश्मन वहां से चला जाता है। जो काम के लिए दुश्मन फिर रहा था वो तो उसको वह बता ही नहीं पाया, क्योंकि अगर वो कोई उसे मौका देता तो ही वह उससे बताता। तो दुश्मन को खूब गुस्सा चढ़ता जा रहा होता है कि मेरी तो उसने कोई बात भी नहीं सुनी है। तो वह उसके पास फिर एक दिन मीठी मिर्च बनकर आता है। फिर उसको पक्का ही शक हो जाता है कि कोई बात तो जरूर है, क्यों ना इससे आज पूछी ही जाए कि क्या बात है। तो वह अपने दुश्मन को प्यार से पूछता है, क्या बात है। तो दुश्मन के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है कि ये मेरे अड़िके चढ़ ही गया। पर वो कैसे चढ़ जाता, उसने तो उससे कहीं ज्यादा दुनिया देखी होती है। तो वह दुश्मन उससे बोलता है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मुझे मेरी औलाद की चिंता सताई जा रही है। एक तो ये है ही निकम्मे सारे के सारे, तुम इनका ध्यान रखना। तो रोहन सोचता है कि जो अपने आप को ज्यादा ही महान बन रहा था आज ऐसे गिर क्यों रहा है। तो वह भी उसकी बात सही नहीं थी, उसे पता होता है कि पिछली बात कोई और ही होगी। रोहन सोचता है कि इसको क्या हुआ है, ये तो घोड़े की तरह दगड़ दगड़ फिर रहा था। तो दुश्मन बोलता है कि एक बात। तो रोहन बोलता है वो भी बताओ। तो दुश्मन बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है, मेरे घर में आना जाना चालू कर दो, मैं तुम्हारे घर आ जा सकता हूं, तू हमारे घर आ जा सकता है। तो रोहन ने भी सोचा कि ये इतनी बार अगर कह ही रहा है, क्यों ना इसकी बात मान ही ली जाए। वैसे वो माननी नहीं चाहता था, क्योंकि पहले उसने बहुत से ऐसे लोग देखे होते हैं, पर वह उसे मजबूर कर देता है बात मनवाने के लिए। तो रोहन मान जाता है, वह उसके घर जाने लग जाता है और दुश्मन और उसका परिवार रोहन के जहां आने लग जाता है। तो पहले दिन ही दुश्मन जब रोहन के घर आता है तो उसका घर देखकर उसके सीने में जलन होने लग जाती है। तो वह उसके घर से रोहन के पिताजी की लाठी उठाकर ले जाता है ताकि उसका बाप गिर जाए। और होता भी ऐसा ही है, उसका बाप रात को अंधेरे में तिलक जाता है, पर उसका सट लगने से बचाव हो जाता है। फिर रोहन अपने दुश्मन के पास बो वाली लाठी देख लेता है और उसे अपने दुश्मन को बोलता है कि ये हमारी लाठी है और तूने कल ही पहली बार में ही अपनी औकात दिखा दी है। मुझे तो पहले से ही था कि तू कुछ करेगा जरूर, पर तू तो पहले दिन ही पकड़ा गया। रोहन उससे बोलता है कि अब से अगर मेरे घर आया तो मैं तेरी टांगे तोड़ देनी है, तुझे क्या लगा था कि मेरे पिताजी को गिरा देगा। रोहन का दुश्मन उसे बोलता है कि ये मेरी लाठी है, मैं कल ही बाजार से लाया हूं। तो वह रोहन उसकी बात कुछ भी नहीं सुनता और दरवाजा बंद कर लेता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दुश्मन जितना मर्जी दोस्त बनने को फिरे मगर वो हमेशा दुश्मन ही रहता है। जैसे कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, ऐसे ही दुश्मन की आदत कभी भी बदलती नहीं है। ये बात आप मेरी लिखकर रख लेना। जैसे कि इस कहानी में रोहन ने तो दुनिया पहले से ही बहुत देखी हुई थी, वो तो ऐसी फालतू
फालतू की बातों में पड़ना ही नहीं था चाहता, मगर जब वह बार बार कही गया हटा ही नहीं तो भी उसको उस पर ना के बराबर ही यकीन था। पर उसने उससे बोलना तो शुरू कर दिया था, पर वो भी सिर्फ ऊपर ऊपर से ही। तो उसने क्या किया, फिर दुश्मन ने उसके बाप की ही लाठी छीन ली। जब रोहन को पता लगा तो उसने उसे जोर से ललकार कर कहा कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल कभी भी ना दिखाना। मुक्ति बात ये ही है कि दुश्मन पर कभी भी भरोसा ना करो, वो हमें नीचा ही दिखाएगा। धन्यवाद। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें।